त्रिसरा। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो बुद्धाय। जय गुरु। अशोककालीन धम्मलिपि आस्वर उच्चार शब्द संग्रह। पीछे हुए पाठों में हमने अस्वर के शब्द यानी अकारात्मक एवं अकारांत शब्द का अध्ययन किया है। आज हम आस्वर के उच्चार में होने वाले शब्द देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस धम्मलिपि के साथ पाली भाषा हम सीख रहे हैं, तो पाली भाषा में आस्वर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है यह भी जानेंगे। वैसे बहुत से शब्द है जिसमें शब्द के व्यंजनों में आस्वर है। उदाहरण के तौर पे पाना तिपाता या मूसा वादा, इनमें इकार उकार के साथ आकार है। शब्द के संग्रह करते समय हमें इसका ज्ञान जरूर होगा। पाली भाषा में 3 लिंग होते हैं, इसमें स्त्रीलिंग नामों में आस्वर ज़्यादातर दिखाई देता है। पाली भाषा में अगर स्त्रीलिंग नाम के अंत स्वर आ होता है तो उसमें बदलाव नहीं होता, लेकिन अंत स्वर अ है तो उसका आ हो जाता है। जैसे गीता नाम में कोई बदलाव नहीं। देखिए सुमन का न में ना हो गया, यानी अंत स्वर आ हो गया इत्यादि। पाली व्याकरण विभक्ति प्रत्यय में आ स्वर का इस्तेमाल होता है। पुल्लिंगी और नपुंसकलिंगी शब्द के कर्ता स्वरूप बहुवचन दर्शाने के लिए भी स्वर के अंत में अस्वर का आ में बदलाव होता है, यानी कुमार कुमारा, पुत्त पुत्ता, फलं फला, रुखंग रुखा पुल्लिंगी और नपुंसकलिंगी शब्द है। वैसे विभक्ति के अन्य रूपों में भी आ स्वर इस्तेमाल होता है। आज हम आ स्वर के अकारात्मक एवं आकारांत शब्द का संग्रह करेंगे। उससे पूर्व सभी व्यंजनों की आ की मात्रा देकर हम फिर से लिखने वाले आ स्वर यानी आ की मात्रा दी हुई व्यंजन का, खा, गा, घा, ना, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, ना, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा, हा, ळा, शा, शा। इसी व्यंजन वर्ण के साथ हम शब्द संग्रह देखते हैं। आ स्वर का उच्चारण हो ऐसे शब्द यानी आकारात्मक शब्द संग्रह। यहाँ हमने पाली, धम्मलिपि एवं हिंदी भाषा के शब्द दिए हैं। पाली, धम्मलिपि, हिंदी। आगत यानी आया हुआ, आहट यानी ले आया, आवाट यानी गड्ढा, साटक यानी वस्त्र यानी कपड़ा, वानर यानी बंदर, काक यानी कौवा, काय यानी काया, अनागता यानी आने वाला, तथागत यानी भगवान बुद्ध, जैसा बोले वैसा चले, गाम यानी गाँव, याचक यानी भिखारी, पाषाण यानी पत्थर, सावक यानी शिष्य, पाद यानी पैर, पासाद यानी महल, बालता यानी बचपन। इसमें शब्द के साथ धम्मलिपि में हमने लिखा है, वैसे ही नीचे दिए शब्द धम्मलिपि में लिखना है। पाली, धम्मलिपि एवं हिंदी भाषा में ऐसे ही नहीं लिखना, इसमें ऊपर की तरह कॉलम करके लिखना है। सहायक यानी मित्र यानी दोस्त, तापस यानी तपस्वी, आकाश यानी आकाश, दारक यानी लड़का,
गाथा गाथा, माला माला, फूल गंध या मोती की माला। आना यानी आज्ञा, लता यानी बेल। आना का मतलब आज्ञा, लता का मतलब बेल। आस्वर के सभी व्यंजन लिखना है, उसका प्रयास करना है लिखने का। इस तरह हमें आस्वर और उसके साथ शब्द संग्रह देखना है। हमें इसके पीछे कुछ भी नहीं लिखा, आपको भी इसके पीछे में कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ पेज के फर्स्ट पेज के ऊपर ही लिखना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये यूज़फुल है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।